आज एक ऐसा सच आपके सामने आएगा जिसे जानकर आपका खून खौल उठेगा। ये कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं, ये हमारी आज़ादी की परीक्षा थी, जो हमें दिखाती है कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद भी भारत को लूटने की साजिशें रुकी नहीं। कल्पना कीजिए, आपके खेत में सोना उगता है, वह सोना जिसे दुनिया बासमती कहती है, वह हल्दी जिससे हमारी दादी नानी चोट पर मरहम लगाती हैं, वह हल्दी जो हमारी रसोई में हर दिन इस्तेमाल होती है। सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि ये आप अब आपकी नहीं बल्कि किसी विदेशी कंपनी की संपत्ति है। आप अपने ही खेत में उगाई हल्दी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अपने ही धान को बेचना आसान नहीं होगा। ये कल्पना नहीं बल्कि हकीकत बनने जा रही थी। साल था 1995। अमेरिका के एक संस्थान ने हल्दी के औषधीय गुणों पर पेटेंट लेने की कोशिश की। उनकी दलील थी कि उन्होंने हल्दी के घाव भरने वाले गुणों की खोज की है। लेकिन क्या ये सच था? क्या ये वही हल्दी नहीं थी जिसका इस्तेमाल भारतीय सदियों से कर रहे थे? क्या ये वही हल्दी नहीं थी जो हमारे आयुर्वेद का अभिन्न हिस्सा थी? अगर ये पेटेंट हो जाता तो भारतीय किसान अपनी ही हल्दी को उगाने और बेचने के लिए विदेशी कंपनियों का पैसे देने पर मजबूर हो जाते। लेकिन भारत चुप नहीं बैठा। हमारे वैज्ञानिक, हमारे शोधकर्ता उठे और उन्होंने दुनिया को बताया कि हल्दी का ज्ञान कोई नई खोज नहीं बल्कि भारतीय परंपरा का हिस्सा है। संघर्ष हुआ, प्रमाण दिए गए और अनंततः भारत ने ये लड़ाई जीती। अमेरिका को हल्दी का पेटेंट रद्द करना पड़ा, लेकिन यह केवल एक लड़ाई नहीं थी, जंग अभी बाकी थी। 1997 में अमेरिका की ही एक कंपनी ने बासमती चावल पर पेटेंट लेने की कोशिश की। बासमती, वह चावल जिसे भारत और पाकिस्तान के किसान सदियों से उगाते आए हैं, जिसकी खुशबू भर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। अमेरिका की राइस टेक नामक कंपनी ने दावा किया कि उन्होंने एक नई किस्म विकसित की है जिसे टेक्समती नाम से पेटेंट कराना चाहती थी। सोचिए, अगर ये पेटेंट हो जाता तो भारत में उगाया गया बासमती चावल अमेरिका की संपत्ति कहलाता। हमारे ही किसान अपने चावल को बासमती नहीं कह सकते थे, लेकिन भारत ने फिर से ये अन्याय सहने से इनकार कर दिया। वैज्ञानिकों ने, किसानों ने, सरकार ने आवाज़ उठाई। भारतीय कृषि वैज्ञानिकों ने प्रमाण दिए कि बासमती कोई नई खोज नहीं बल्कि भारतीय धरती की पहचान है। 2001 में ये संघर्ष सफल हुआ और भारत ने इस पेटेंट को भी रद्द करवा दिया। ये जीत सिर्फ एक व्यापारिक जीत नहीं थी, ये हमारी अस्मिता की रक्षा थी। यह उन किसानों की जीत थी जो पीढ़ियों से बासमती उगा रहे थे। ये घटनाएं हमें एक कड़वी सच्चाई बताती हैं। अंग्रेज चले गए, लेकिन उनकी लूटने की नीतियां अब भी जारी हैं। अब वे बंदूक लेकर नहीं आते, अब वे कानूनी दस्तावेज और पेटेंट लेकर आते हैं। उनकी कोशिश होती है कि भारत का ज्ञान, भारत के संसाधन, भारत की पहचान उनके कब्जे में आ जाए। लेकिन ये युद्ध हमें हर बार जीतना होगा। हमें अपने पारंपरिक ज्ञान को सुरक्षित रखना होगा। हमें अपने संसाधनों को बचाना होगा। आज हमें ये सीख लेनी चाहिए कि अगर हम सतर्क नहीं रहे तो कल कोई और विदेशी कंपनी हमारी किसी और विरासत को छीनने की कोशिश करेगी। यह समय है जागने का है, अपनी मिट्टी, अपने ज्ञान और अपने अधिकारों की रक्षा करने का है। हमें अपनी चीज़ों को सम्मान करना होगा, उन्हें पहले से सुरक्षित करना होगा ताकि कोई बाहरी ताकत उन्हें हमसे छीन न सके। ये जीत हमारी थी, लेकिन संघर्ष अब भी जारी है। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी और आप चाहते हैं कि ऐसे विषयों पर और भी गहराई से चर्चा की जाए, तो मेरे YouTube चैनल जर्नी ऑफ इंटेलिजेंस को सब्सक्राइब करें। वहाँ आपको ज्ञानवर्धक और शोध आधारित वीडियो मिलेंगी। साथ ही इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में मदद करें। थैंक यू।